बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व और नीतीश कुमार के निर्देशन ने राज्य में उन्हें गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया है। नीतीश कुमार ने लगातार बिहार में सुशासन स्थापित किया है। उनके मार्गदर्शन में हमेशा सुशासन होगा। बिहार के सुशासन ने यहां हमेशा अराजकता को समाप्त किया है। कहा कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, कोई अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। कोई अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है। सुशासन होगा स्थापित, सम्राट चौधरी ने कहा है। नीतीश कुमार ने स्थापित किया है सुशासन। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन पर बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना है। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना हो। बिहार और इसी खबर पर संवाददाता अश्मित जुड़ गए हैं पटना से। अश्मित, देखिए, ये जो खबर सामने आ रही है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और हमेशा से सुशासन को स्थापित किया गया है बिहार में। बिल्कुल फैजान, देखिए, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब नीतीश कुमार ने 2 दशकों में अपने पास रखे गृह विभाग को सम्राट चौधरी को दे दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिया। और बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी बीजेपी की कि गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में आए, और यही हुआ भी इस बार। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय आज संभालते ही सबसे बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जो सुशासन वाली सरकार की छवि रही है, उस छवि को बरकरार रखा जाएगा और एक भी अपराधी अब नहीं बचने वाले हैं। उन पर लगाम लगाने के लिए कड़े एक्शन लिए जाएंगे। इधर बिहार के डीजीपी ने भी कड़े संदेश दिए हैं और निर्देश दिए हैं कि अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। तो बिहार में देखिए लगातार ये मांग होती रही है और कई बार हमने देखा है कि योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश में लागू है, वो बिहार में भी देखने को मिलता है। कई अपराधियों के घर पर बुलडोजर चल चुके हैं और सम्राट चौधरी ने जो स्पष्ट मैसेज दिया है बिहार के लोगों को, खास करके बिहार में छिपे अपराधियों को, कि आप बच कर रहे हैं और अब जो कड़ी कार्रवाई है वो बिहार सरकार की तरफ से की जाएगी। खास तौर पे जब उन्होंने गृह मंत्रालय गृह विभाग का जिम्मा संभाला है, तो ये बड़ा बयान कहीं ना कहीं अपने आप में ये बता रहा है कि सम्राट चौधरी इस बार बख्शने वाले नहीं है, चाहे अपराधी कहीं भी छिपे हो। हमने कई बार सम्राट चौधरी को बड़े मन से बोलते सुना था। फैजान, लोकसभा चुनाव के वक्त जब सम्राट चौधरी मंच पर होते थे तो उन्होंने कई बार ये कहा था कि सुशासन वाले सरकार में अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा, और अब तो उनके पास खुद गृह विभाग का बड़ी जिम्मेदारी है। तो सम्राट चौधरी का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी हाल में चाहे अपराधी कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें पकड़ा जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से बिहार में अपराधियों को पकड़े जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की ये छवि रही है और उन्होंने सुशासन बरकरार रखा था बिहार में। हाँ, विपक्ष ये लगातार कहता रहा है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो क्राइम का ग्राफ है, वो जरूर बढ़ा है, लेकिन नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार में वो ग्राफ कमा है, ये एनडीए का दावा रहा है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार को हमेशा सुशासन वाली सरकार के नाम से जाना जाता रहा बिहार में, तो अब ये देखना होगा कि सम्राट चौधरी जब गृह विभाग की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो वो कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल अस्मित, देखिए जहां जी बिल्कुल अस्मित, निश्चित तौर पर देखिए जहां गृह विभाग हाथ में है सम्राट चौधरी के, और फौरन ही एक्शन में भी आ गए और कह रहे हैं कि अराजकता समाप्त होगी बिहार से।
नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा है, आज बड़ा बयान दिया है उन्होंने। दरअसल सम्राट चौधरी आज गृह विभाग का जिम्मा संभालने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से यूपी में योगी मॉडल चलता है, उस तरह से बिहार में भी अगर अपराधी इस तरह से छिपे रहेंगे, वो कानून के शिकंजे में नहीं आएंगे, तो फिर बुलडोजर्स भी चल सकते हैं। तो इस तरह का बयान अपने आप में एक कड़ा संदेश है उन अपराधियों के लिए जो बिहार में अपराध को अंजाम देते रहे हैं। और कई बार हमने देखा है कि दिन के उजाले में भी गोलियां चली हैं, खासतौर पे राजधानी के अंदर हॉस्पिटल में घुसकर जिस तरह से अपराधियों ने तांडव मचाया था और पिस्टल लहराते हुए वो घुसे थे। इस तरह के कई उदाहरण सामने आए हैं। लेकिन अब सम्राट चूंकि गृह मंत्रालय वो उनको देखना है और बड़ी जिम्मेवारी है उनके ऊपर, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा आने वाले 5 सालों में, ये देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी किस मोड में होते हैं और कितना एग्रेसिव वो इस मंत्रालय को संभालते हैं। फैजान जी, निश्चित तौर पर देखिए गृह विभाग इनके हाथ में है और एक्शन में भी दिख रहे हैं सम्राट चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका, अस्मित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।